जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम नवा रायपुर के तूता में हैं और एक और धरना प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। आइए हम यहां से बात करेंगे। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, यहां पर आज छत्तीसगढ़ शासकीय आईटीआई मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ अपनी मांगों को लेकर बैठा है। उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण ही है। आइए हम सीधा वहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। पहले परिचय बताइए, क्या नाम लिख। मेरा नाम हरीश साहू है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ शासकीय आईटीआई मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ का। क्या कहेंगे आप लोग आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या अपील रहेगी भूपेश सरकार से? हमारी एक ही अपील है, नियमितीकरण। और चूंकि अपने घोषणा में बोले हैं कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन मेहमान प्रवक्ता जो शासकीय आईटीआई हैं, इनको कई बार विभाग द्वारा अनियमित की श्रेणी से एक चाल से सौतेलेपन व्यवहार के कारण अलग रखा जा रहा है, ऐसे हमको सूचना मिलती है। जबकि जो भूपेश सरकार है, उन्होंने नियमितीकरण का जब घोषणा पत्र में डाले हैं, बिंदु क्रमांक 11 और 30 में, उसमें अनियमित शब्द पहले जोड़े हैं, उसके बाद संविदा और दैनिक वेतनभोगी। तो संविदा और दैनिक वेतनभोगी तो समझ में आता है कि उनका चलो नियमित करेंगे, उसमें भी 4 साढ़े 4 साल हो गया, फिर भी उम्मीद है, भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा टाइप का लग रहा है। लेकिन हमारे साथ जो अनियमित शब्द है, उसको विभाग कई बार हमको गुमराह कर दे रहे हैं, आप इसमें नहीं आते हैं। लोगों को मतलब संस्था प्रमुख द्वारा शोषण किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में 187 आईटीआई है, तो हर जगह अलग अलग नियम हैं। और हमारी जो मुख्य बिंदु मांग जो है, इसलिए है, जो जायज़ है, कि हम जो सामान्य प्रशासन 5 बिंदु जो चाहती है, उन पाँचों बिंदुओं को पूरा फॉलो करते हैं। इस कारण हम मांग रहे हैं, अदरवाइज़ हम खुद ही अपने आप को इससे बाहर रखते। पेमेंट वृद्धि करा दो या फिर हमको पूर्णकालीन करो, दूसरा मांग तभी रखते हम। लेकिन जो नियमितीकरण के लिए जो ज़रूरी बिंदु हैं, उन पाँचों बिंदुओं को हम लोग पूरी तरीके से पूरा करते हैं, खरे उतर रहे हैं। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, नियमितीकरण। और भी लोग हैं, बात करेंगे सीधा। परिचय बताइए पहले, क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर साहू है। मैं आप प्रदेश लोगों की मुख्य मांग क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण है। और ये जो हमारी नियमितीकरण जो मांग है, हम कई सालों से मांग करते आ रहे हैं। और इस जो नियमितीकरण की मुद्दा है, ये कांग्रेस सरकार स्वयं अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं कि सभी अनियमित कर्मचारी, सभी संविदा और दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण की जाएगी। लेकिन आज 4.5 साल हो गया, हमारे जो कांग्रेस सरकार है अभी तक हमारी मांग को पूरी नहीं की गई है। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो विभाग है, वो हमें अनियमित कर्मचारी नहीं मांगती। लेकिन जब सामान्य प्रशासन हाल ही में एक डेटा जारी हुआ था, जिसमें ऐसे कर्मचारी जो रिक्त पद के विरुद्ध में कार्यरत हैं और जिनका भर्ती खुले विज्ञापन से हुआ है, तो ऐसे कर्मचारी अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में आती है। दूसरी बात, सामान्य प्रशासन ने जब जानकारी मांगी थी कर्मचारियों की, तो 5 बिंदु से मांगी थी और सारे पाँचों बिंदु को हम आईटीआई मेहमान प्रवक्ता पूरा करते हैं। इस वजह से हम नियमितीकरण की ही मांग है और हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नियमितीकरण की। कितने हैं प्रदेश में आप लोग के जितने भी कर्मचारी जो धरने पर बैठे हैं? संख्या 800 है पूरे प्रदेश में। और आज पूरे प्रदेश के लोग क्या है, सामूहिक अवकाश में भी हैं। संख्या में थोड़ी कमी का कारण क्या है, वो भी एक सरकार की गलत नीति है। पहले परमिशन के लिए ज़्यादा दिक्कत होता नहीं था, अभी रासुका वगैरह लगा दिए हैं। साथ ही साथ परमिशन का 10 दिन पहले, अब हम 14 तारीख को सूचना दिए थे, उसका हमको 27 तारीख को पता चला कि हमारा परमिशन गारंटेड हुआ है। वो परमिशन आज दिए हैं कलेक्ट्रेट से, रायपुर से। आज हमारा साथी वहाँ जाके उस चीज़ को लिया था, इसलिए हमको तैयारी में थोड़ी कमी हुई। लेकिन पूरे 800 मेहमान प्रवक्ता जो है सामूहिक अवकाश पे हैं और संघ का सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से नियमितीकरण के लिए वो लोग तैयार हैं। अगर इस बजट में हमारा नियमित नहीं करते हैं, ठीक है, हमको दरकिनार करते हैं, तो निश्चित ही हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे सामने कोई विकल्प ही नहीं बचता। हमको विभाग की कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 12 साल से काम कर रहे हैं। इतने सालों से हमको यूज करने के बाद जब नियमित करने की बारी आ रही है, तो ऐसा सौतेला व्यवहार, दोगलापन समझ से परे है। और इसके लिए हम विवश होंगे। हम लेटर में भी ये दे रहे हैं कि अगर हमारा नियमित नहीं होता है तो कोई आत्महत्या करता है, उसका जिम्मेदार सरकार होगा, साथ ही साथ विभाग भी होगा। क्योंकि ये ऐसा खिलवाड़ हम सपने में भी नहीं सोचे हैं कि सारा काम हमसे कराया जाता है। हमको बाकायदा एग्ज़ाम का ड्यूटी लगवाया जाता है, बाहर भी भेजा जाता है ड्यूटी के लिए। मतलब भर्ती भी हमारी वैसी ही होती है, जैसे नियमित की भर्ती हुई है, संविदा की भर्ती हुई है, उसी टाइप की हमारा भी मेरिट बेस से हुआ है और रिक्त पद के विरुद्ध ही है। सेटअप भी है हमारे लिए, फिर भी इतना सारा चीज़ हम लोग, क्वालिफिकेशन भी है, जो 5 बिंदु की जो मैं बात कर रहा था, रोस्टर का भी पूर्व में पालन हुआ है। लेकिन विभाग द्वारा अपना मतलब
नॉलेज की कमी में, ठीक है, अपना हाथ कलम बचाने के चक्कर में इतने सारे 800 लोगों के परिवार के साथ ये जो अगर करते हैं गलत, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। कोई आत्महत्या करता है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार विभाग होगा और शासन प्रशासन होगा। अगर हमको इग्नोर करते हैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन मरण का सवाल है अब। इसके बाद हमारे पास कोई समस्या है नहीं है। आज मेरा फीवर था फिर भी मैं आया, ठीक है, तो क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद कोई विकल्प ही नहीं है। अगर मैं और अलग शब्दों में बोला, आप सरगुजा से आए हैं, यहाँ पे बस्तर से आए हैं, इतने दूर दूर से खर्चा करके, हमको भी शौक नहीं है 13,000 की सैलरी में इतना ज़्यादा पैसा बीच बीच में खर्च करें कहेंगे। सरकार हमसे सहानुभूति रखे, हम भी एक सोशल वर्कर भी हैं साथ ही साथ, तो हम भी चाहते हैं कि मतलब संसाधन की बचत हो। हम संसाधन बर्बाद करने पे नहीं तुले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि जब तक कोई चिल्लाएगा नहीं, जब तक कोई हड़ताल नहीं करेगा। अभी देखो नारियों का एक मुंडन किए थे, इस प्रकार सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम अपने साथ साथ उनका भी वो कर रहे हैं कि एक छत्तीसगढ़ जो देश है, ठीक है, राम वन गमन पथ की यहाँ बात कर रहे हैं, इतना धार्मिक स्थल है, ठीक है, भगवान राम का मामा घर है, यहाँ पे एक महिला के साथ इतना ज़्यादा उसका अपमान हो रहा है, तो ये भी मतलब सरासर मतलब गलत है। भूपेश सरकार को इस पे मतलब ध्यान देना चाहिए। और वैसे हम लोग की भी स्थिति आने वाली है। अगर हमारे साथ जो हम जिस अन्याय को झेल रहे हैं, जो शोषण को झेल रहे हैं, उससे हमको निजात नहीं दिलाते हैं, तो हमारे सामने भी वही स्थिति आ सकती है। उसके लिए हम शासन को और विभाग को बार बार चेता रहे हैं कि हमको हल्के में न लें, कुछ नहीं चल देगा आपका। हम भी मतलब जायज़ मांग ही कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग या ज़बरदस्ती कोई चीज़ आपसे नहीं मांग रहे हैं। जो चीज़ हम रखते हैं, जो हमारा अधिकार है, उसी का मांग हम आपके सामने रख रहे हैं। तो निवेदन भी है और गुस्सा भी है, कर दे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, चेता भी रहे हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। मैडम पहले परिचय बताइए, कहाँ से? जी, मेरा नाम मिसेस निशा सालोमन है। क्या कहेंगे मैडम, आज बजट सत्र अभी प्रारंभ हो रहा है, क्या नियमितीकरण का जो आप लोग का मांग है उसमें गूंजेगा वो मांग? जी हाँ, बिल्कुल विवश हम सरकार को करेंगे कि हमारी मांगी पूरी करने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि आप देखे होंगे कि हम गेस्ट लेक्चरर, मेहमान प्रवक्ता, संविदा और रेगुलर के भांति हम कार्य करते हैं बड़ी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ। परंतु जब पेमेंट की बात होती है तो 50,000 और उनको 30,000 और हमको 13,000, जबकि 3,000 अभी बढ़ा हुआ है। इतने कम पेमेंट में हम अपने घर परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाना, जबकि हमारे आने जाने का खर्चा, बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं होती, क्या शासन को नहीं दिखता? इस बार मैं उनको इंगित करना चाहती हूँ कि इस और ध्यान दें और हमारे बारे में विचार विमर्श करें, और हम इस सुनहरा अवसर को खोना नहीं चाहते हैं। और हम दूसरे उसमें देखेंगे कि दूसरे कर्मचारियों को कितने अधिक पेमेंट मिला जाता है, जबकि हमको इतने कम पेमेंट में हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। कि आप लोग देख रहे हैं, मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ अपनी मांग नियमितीकरण के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। काफ़ी तेज़ धूप में अपनी मांगों के लिए वो यहाँ पर बैठे हैं। तो आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।